लेकिन ये एक्चुअल 10% नहीं बढ़ेगा। तो एक्चुअल क्या बढ़ेगा, अब हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें एक्चुअल जो बढ़ेगा ये 10% तो बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इफेक्ट जो आएगा वो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है हमको, क्योंकि एक के बाद दूसरा इस तरह से जो हो रहा है। और एक चीज़ और याद रखना है, पहले बढ़े कि पहले घटे वो सबसे कुछ नहीं होता है। पहले मान लीजिए 10% बढ़ गया, फिर 20% घट गया, इस सबसे कुछ नहीं होता। पहले कोई हो रहा है उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले घट जाए फिर बाद में बढ़े या बाद में बढ़े, ये सबसे कुछ नहीं होता। जैसे सिंपल हम बताते हैं, एक आपको कहेगा कि 10% बढ़ाने के बाद 10% कमाएगा, 10% कमाने के बाद 10% बढ़ा गया, तो इफेक्ट क्या होगा, दोनों का इफेक्ट बराबर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें अब हम जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट जो आंसर होता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, अभी तो दोनों का हम क्या किए हैं, दोनों का मतलब दोनों का एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन जो बन रहा है वो हम दोनों का सिंपल कर दिए हैं। जैसे प्लस माइनस था तो सब्ट्रैक्शन करके और जो प्लस का साइन है तो उसके साथ में लिखे हैं। अब मल्टीप्लाई करके हम करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, और उसको परसेंटेज में लिखना है, इस दोनों का मल्टीप्लाई परसेंटेज में। मतलब क्या है इसका, सिंपल सा बात है कि मान के चलिए हम पहले तो सिंपल समझ गए, अगर 20% बढ़ा 10% कमा तो इतना हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं ये जो 20% बढ़ा होगा तो उसका 10% कमेगा, जो 20% बढ़ा उसका भी तो हमको इफेक्ट लेना पड़ेगा 10%, तो 20 का 10%, ये जो 20 है उसका 10% निकाल दीजिए, या अगर पहले घटता 10% तो 10 का 20% निकाल दीजिए। तो एक बात आप याद रखिए कि आप एक साइन अगर माइनस का है इसमें, तो इसमें क्या होगा, चाहे आप 10 का 20% निकालिए या 20 का 10% निकालिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात बराबर है लेकिन मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो 20 का 10% या 10 का 20% निकाल लीजिए और आप क्या कर दीजिए, ये इसका नेट इफेक्ट जो है इसका साइन के साथ में लिख दीजिए। तो साइन के साथ में लिखने पर इसका आपका नेट इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 00 से 00 कैंसिल। तो ये भी बहुत आसान चीज़ है कि हम जब डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं क्या कि चूंकि यह दोनों में 0 0 है तो डायरेक्ट हम 2 एकाएं 2 कर देंगे। तो अब हम इतना नहीं करेंगे, जब हम क्वेश्चन मान लीजिए बना रहे होते हैं, ये तो आपको बताया गया, अगर हम सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं इसको, तो अब हम क्या करेंगे, 20 है और 10 है तो घट के बचा 10, और उसमें से क्या हो जाएगा 2 एकाएं 2, ये जो 2 एकाएं 2 क्यों, क्योंकि ये 100 गला से कट जाते हैं तो समझा चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकाएं 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा जो काम हो गया ये क्या कि 20 का मतलब 2 10% ये हुआ और 2 एकाएं 2 हुआ, तो इसको घटा दीजिए उसमें से, क्योंकि माइनस में ना आएगा, तो प्लस में 10 बचा था हमारे पास, तो घट के क्या हो जाएगा, तो घट के हो जाएगा इसका 2 एकाएं 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 18%, सॉरी ये 8% हो जाएगा। 10% था उसमें से 2% घट गया तो 8%। लेकिन याद रखिए अगर ये भी माइनस में रहता मान लीजिए, तब क्या होता, तब दोनों को हम जोड़ देते तो हो जाता 30% माइनस में, और दोनों को जब गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आएगा तो फिर घटता, तो मतलब 28% होता। तो ये सब चीज़ बहुत बच्चा वाला है। तो चलिए, तो ये 10% जो है तो ये क्या होगा 8% नेट इफेक्ट होगा इसका। तो 8% जो नेट इफेक्ट हुआ, अब हम उसकी बात करते हैं। तो 2000 का 8%, तो 8% क्या होगा, 1% है 20, तो 8% क्या हो जाएगा, तो 8% निकालना है, तो 8 दूना 16, 160, तो 2160 ये हमारा आंसर हो गया। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि 220 सिक्का है, मतलब टोटल तो 220 है, और इसमें है 1 रुपए का सिक्का और 50 पैसा का सिक्का, और अनुपात का मान है इतना। तो अगर 1 रुपए का सिक्का है उसका मान का अनुपात, मतलब उसका जो वैल्यू है वो है, तो वैल्यू का अनुपात 1 रुपए का सिक्का जो है 13 रुपये बनाने में कितना लगेगा, 13 ही लगेगा, जितना रुपया उतना सिक्का। लेकिन 50 पैसा का सिक्का से अगर 11 रुपया बनाए हम तो हमको 22 सिक्का लगेगा। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो 13 और 22 का रेशियो हो गया। अब हमको 210 सिक्का दिया हुआ है और निकालना कौन सा सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का का संख्या। तो बच्चा वाला हो गया ना कि 1 रुपये का सिक्का क्या 13 के रेशियो में है, 210 है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो 210 गुना कर देंगे इसको क्या, तो 13 और बट्टा क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ कर क्या हो जाएगा 35। इसको सिंपल निकाल लेंगे हम। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 7 या 21, तो 3 0 आ गया, और ये हो जाएगा 7 5 35, 5 36, तो 6 से हो गया, 13 6 78, तो ये आपका आ गया 78, ये आंसर आ गया। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन सब है, मतलब
तो इस समय क्या होता है, इस टाइप का भी बहुत बार पूछा जाता है। क्या है कि 73 रन, देखिए 11 मैच है और 73 रन बनाया है। 12वां मैच में कितना रन बनाए कि नया औसत जो है 5 कम हो जाता है, नया औसत जो होगा वो 5 कम है। तो 11 मैच तक तो 73 रन का औसत चल रहा था, लेकिन 12वें मैच में क्या हो गया, 12वें मैच में औसत 5 कम हो गया। तो 5 कम होकर जाता कहाँ है भाई, मान लीजिए 5 कम हो गया, तब 11 जो है वो 73 रन था पहले, अब 5 कम हो गया तो कहाँ चला गया, इसका मतलब वो ले लिया होगा 12वां वाला, तो मतलब 12वां मैच में जो है वो कम आया होगा। तो वो 12वां मैच में जो कम आया, इसलिए ये सबका 5-5 खींच लिया, तो कितना का 5-5 खींचाया, तो इसका अभी क्या हो जाता है, 68 हो जाता है। 5 कम हो गया तो 68 हो गया। इस सबका 5-5 कहाँ गया 11 मैच का, तो ये ले लिया होगा। 12वां मैच में जो रन आया वो कम आया होगा तो वो खिंचाया, तो कहाँ चला जाएगा ये, तो ये जो आएगा ये 11×5 55, तो इसका चला जाएगा इसमें। 12वां मैच में 55 तो ये दिया, 55 तो इसका लेके आया, खुद 12 कितना लेके आया, तो 68 लाना है, तो 12 अपना जो लेके आया होगा, 55 तो इससे छीन लिया ना, तो अपना लेके आया कितना, अपना 13 ही लाया होगा, तब ना 68 है, 68 हो जाता है नया एवरेज। तो अपना कितना लाया, 55 तो उससे छीना था, अपना तो 13 ही लाया, तो 13 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं आरोही क्रम में कैसे करना है। इसको बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, हमको सबका एलसीएम कैल्शियम लेकर उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिंपल हमको करते हैं 2-2 करके। तो क्या हो जाएगा, हम इस दोनों का अगर देखें तो मतलब सब में क्या होगा, आगे बड़ा नंबर होना चाहिए क्योंकि आरोही क्रम है, ये ध्यान रखना है, उल्टा पुल्टा नहीं कर देना। आरोही क्रम मतलब अगला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो ये जाएगा 5 चौका 20, 5 या 15, अगला नंबर तो छोटा ना आ गया, तो ये नहीं हो पाएगा। चलिए इसमें देखते हैं 5 दूना, तो ये कट। अब देखिए इसमें 5 दूना 10, 7 इकाई 7, अगला नंबर छोटा आ गया, ये भी कट। 5 इकाई 5, ये 7 इकाई 7, 5 दूना 10, अगला नंबर बड़ा आया। अब इस दूना में 4, 2 दूना 4, 7 इकाई 7, अगला नंबर बड़ा आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 4 इकाई 4, ये हो जाएगा 3 दूना 6, अगला नंबर बड़ा आ गया, मतलब ये हमारा आंसर सही हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि 80 लीटर दूध है और 8 लीटर दूध निकाला जाता है और इसको पानी से बदल दिया जाता है, और फिर से क्या कहता है 8 लीटर निकाल दिया जाता है और इसको पानी से बदल दिया जाता है, अंतिम मिश्रण क्या होगा। ये सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है, परसेंटेज में दिया रहता है कि इतना परसेंट होता है, तो वही बार बार होता चला जाएगा। एक सिंपल सा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम समझे तो मान लीजिए 80 है, इसको अगर कह देगा कि 10% इंटरेस्ट लेते हैं, तो क्या करेंगे हम 10/100 ऐसे करते जाएंगे, 10/100 गुना 10/100 4 साल के लिए रहेगा, तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा वो हम निकाल लेंगे। इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो 80 है, 80 लीटर शुरू में था, तो उसी टाइप का चीज़ होता है। अब इसको समझिए, इसमें क्या है कि 8 लीटर दूध निकाला जाता है, तो 8 लीटर निकाला जाता है, 100 में रहता था ना, परसेंट के तौर पे दिया जाता है। इसमें तो 80 में से 8 निकाला जाता है, तो 8/80 हो गया। फिर क्या कहता है, फिर कहता है इसमें 8 लीटर फिर निकाला जाता है, तो 8/80 हो गया। हम आपको ऐसे क्यों बता रहे हैं, सिंपल कोई फॉर्मूला बता देता है कि भाई सीधे 8 का स्क्वायर करके अंट संग फालतू क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें 7 कर देगा तब कैसे बनेगा क्वेश्चन। मान लीजिए 8 लीटर पहले बार निकाला, दूसरा बार 7 लीटर निकाला, वो सब घटिया पटिया फार्मूला बनाना के और स्टूडेंट्स को भारी कर दिया, भिट्ठे का ट्रिक बनाने के चक्कर में और पगला दिया स्टूडेंट्स को। तो ये सब क्या है आप समझिए, जब अलग से वीडियोस देखिएगा आप मैथ्स का पूरा माइंड क्लीन हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसको कि 80 को हम क्या करें, 2 बार निकालना, मान लीजिए 7 निकालता, 7/80 निकल जाता, टोटल पार्ट 80 था, तो हम उससे डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल वही फंडा कंसेप्ट पूरा वही कंपाउंड इंटरेस्ट का है, वो स्पेशल वीडियोस में बढ़िया से देखेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं इससे क्या निकल जाएगा हमारा। जैसे देखिए 80 में क्या होता है, ये भी करने में हमको उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। क्या है, ये तो हम कैलकुलेशन करेंगे ही, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 80 का 8 लीटर मतलब 10% की बात हो रही थी। इस क्वेश्चन को हम अगर देखें तो इसमें हमको इतना करना भी नहीं पड़ेगा, ये तो करेंगे हमारा आंसर आ ही जाएगा। लेकिन क्या है, ये क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंपल हम बताएं 8 लीटर है ना, तो 10% जो है 10% इसका कम हो रहा है, और दूसरा मतलब हर एक बार वही चला ना, ये 8 लीटर निकाला फिर 8 लीटर निकाल रहा, मतलब 10% का कम ही हो रहा है। पहला बार 10% कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 72, फिर 10% कम कर दीजिए तो 72 का फिर 10% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10% मतलब 7.2 कम करना पड़ेगा, तो 72 में से 7.2 को कम कीजिए तो 7 कम कर देंगे 72 में से, तो क्या हो जाएगा 65.2 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64.8, तो ये हो गया आंसर। अगर मान के चलिए इसी क्वेश्चन में कहता है एक बार और 8 लीटर निकालते हैं, तब इसका 10% और कम कर देते हैं हम, तो 64.8 है, इसका 10% कम कर देते तो क्या हो जाता, तो ये हो जाता। अभी हमारा आंसर क्या, अभी तो ये हो गया आंसर। हम बता रहे हैं अगर नेक्स्ट अगर मान लीजिए और
डिफिकल्ट एक और 8 बार निकाल, तो क्या करते हैं हम इसका उतना कैलकुलेशन तो कट फुट करने से अच्छा यहाँ पर भी आप कर सकते थे डायरेक्ट